प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान को जोरदार तरीके से गला लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। एनडीए की बैठक हो रही थी, 38 दल उसमें शामिल थे और साथ ही सभी से वो मिलते हुए नजर आए। मगर एक क्लिप खूब वायरल हो रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को पकड़कर गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही क्या कुछ हुआ एनडीए की बैठक में और 38 दलों का क्या उद्देश्य है आखिर बैठने का, उन तमाम बातों पर हम अभी बात करेंगे। और क्या कुछ उद्देश्य रहने वाला है और क्या कुछ हुआ 2024 लोकसभा की तैयारी को लेकर, क्या महत्वपूर्ण बातें जो निकल कर आई और क्या महत्वपूर्ण बातों को हमने समझा है, वह बताने का भी चंद मिनटों में प्रयास करेंगे। बाकी औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। तो मुद्दा यह है कि एनडीए की 24 घंटे पहले बैठक समाप्त हो गई, या कह सकते हैं कि महागठबंधन की भी बैठक हुई, जिसका 26 दलों का कह सकते हैं कि बैठक बेंगलुरु में हो रहा था। मगर मैं अभी फिलहाल एनडीए की बैठक पर बात करने आया हूं। तो 38 दलों में उसमें कह सकते हैं कि लक्ष्य पहला यह रखा गया कि जो पहले के जो मत प्रतिशत थे 2014 के और 2019 के, तो बात कर ले 2014 में तो 31 दशमलव कुछ वोट प्राप्त हुए थे बीजेपी को, मगर घटक दलों के साथ जोड़कर 38% वोट थे 2014 लोकसभा में। कुल 282 सीटें जीती थी अकेले भाजपा, जो 272 के जादुई आंकड़े से अधिक थी। वहीं 2019 लोकसभा की बात करें तो 302 सीटों तक चली जाती है भाजपा और उसको घटक दलों के साथ संख्या चली जाती है 350 के करीब। मगर वोट प्रतिशत में बड़ा उछाल देखा गया था। 6% मत अधिक लाए थे भाजपा ने अकेले 2019 से, कह सकते हैं कि 2014 लोकसभा से 2019 लोकसभा, यानी 5 सालों में 6% वोट बढ़े थे। तो लगभग 20% वोटों का इजाफा वहां पर करती हुई नजर अपनी आई, क्योंकि 31% मत थे 2014 में और 37-38% मत हो जाना भाजपा की और एनडीए की 45% चला जाता है। मगर इस बार क्या लक्ष्य रखा गया है? इस बार लक्ष्य यह है कि 50% मत एनडीए के खाते में आए, यानी कि 5% का और जुगाड़ करना है, या कह सकते हैं कि लाना है, प्राप्त करना है। यह एनडीए की बैठक की महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जैसे ही वो 50% मत लाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि सभी सीटों पर कह सकते हैं कि वो देश में सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। वैसे इस देश में 40% मत काफी है जादुई आंकड़ा को छूने के लिए। 543 लोकसभा सीटें हैं तो 272 ही लाना है, 50% से अधिक रहनी चाहिए, तो 272 है। विपक्ष 26 दलों के साथ बैठक कर रही है, उसकी बैठकों पर भी हम बात करेंगे। मगर जो 50% मत को लाने का लक्ष्य रखा गया है यह महत्वपूर्ण है। और साथ ही जैसे कई केंद्रीय मंत्री और कई संगठन के अहम नेता यह कहते हुए नजर आए कि हमारा इस बार का लक्ष्य और आंकड़ा है 400 सीटें लाना। भाजपा कभी 200 सीटें पार नहीं की थी 2014 के पहले। बता दें 2014 के पहले हुआ 198, 92, 82, 72, 116 2009 की थी, मगर 2014 में इतना बड़ा उछाल 282। और 2014 से 2019 में कह सकते हैं कि 300 प्लस सीटें लाने वाला विगत अभी तक 40 सालों के लोकसभा में कह सकते हैं कि यह नहीं देखा गया। 84 में वह आखिरी था, वह भी कह सकते हैं कि सहानुभूति के लहर में आया था। और इस प्रकार की अप्रत्याशित जीत मतलब 35-40 वर्षों में नहीं देखी गई थी। जैसी जीत 2019 में देखी गई, 300 से ज्यादा सीटें अकेले भाजपा ला रही है। यानी समझ सकते हैं कि घटक दल की ज्यादा जरूरत नहीं है, मगर घटक दलों के साथ जोड़ने से यह होता है कि जो सामने जो वोटों का कटाव होगा वह रोकना है। और साथ ही बीजेपी की लक्ष्य यह भी है कि जिस प्रकार से महागठबंधन जो पार्टी एक हो रहा है, 2 दर्जन से ज्यादा पार्टी के एक होने का दावा है, तो इन लोगों ने 3 दर्जन से ज्यादा पार्टियों को एक करने का कह सकते हैं कि एकीकरण कर लिया और उसका प्रकटीकरण भी कर लिया दिल्ली में। तो ये बातें समझ में आती है कि भाजपा उन छोटे छोटे पार्टियों को भी उतनी ही तवज्जो दे रही है जितनी कि बड़ी पार्टियों को तवज्जो दे रही है। इस बार जो उसके बड़े घटक दल में थे, शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है, वो एनसीपी 2 फाड़ हो चुकी है,
मतलब दो दो पार्टी बन गई है, एक एनसीपी उधर है तो एक एनसीपी इधर है, एक शिवसेना उधर है तो एक शिवसेना इधर है। तो इन बातों को समझ सकते हैं। मगर लोजपा जो बिहार में, और एक बड़ी पार्टी जो साथ छोड़ी नीतीश बाबू की, जदयू, 16 सीटें थी, बड़ा घटक दल था। और नीतीश कुमार जिस प्रकार से विपक्षी एकता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सामने से यह भी कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और नरेंद्र मोदी को वह चैलेंज कर सकते हैं। मगर जब महागठबंधन की बैठक होती है, अभी उसका नाम इंडिया रखाया है, जो उसके यूपीए का कह सकते हैं कि एनडीए और यूपीए वर्सेज जो लड़ाई होती थी, अब वह यूपीए का नाम इंडिया कह सकते हैं कि एक नया नामकरण किया गया है। यूपीए का इंडिया न भी कहें, पहले महागठबंधन नाम हुआ जो बिहार में हुआ था, तो फिर बेंगलोर में कुछ और नाम हुआ, फिर कुछ और जगहों पर जाएंगे तो कुछ और नाम हो सकता है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर फिलहाल वह इंडिया के INDIA के बैनर तले वो तमाम विपक्षी दल एक हुए हैं और 26 दल वहां पर बैठक किए हैं। तो अभी बात एनडीए की हो रही है। वहीं जो लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है कि 50% से अधिक मत लाने हैं और 400 से ज्यादा सीटें जीतनी हैं। मगर इसमें जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया और उसके बाद अमित शाह, JP नड्डा तो दिख ही रहे थे, और साथ ही जिस प्रकार से वह गर्मजोशी से तमाम विपक्षी दलों को सम्मान देते हुए नरेंद्र मोदी बढ़ रहे थे, तभी नजर आते हैं चिराग पासवान, पैर छूने लगते हैं, नरेंद्र मोदी पकड़कर गला लगा लेते हैं। वैसे बता दें कि 2 सालों से, पिछले मतलब 2.5 पौने 3 सालों से, जब से 2020 विधानसभा से जब से चिराग पासवान अलग होकर जो चुनाव लड़े थे भाजपा के खिलाफ, या कह सकते हैं कि एनडीए के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ जो उन्होंने उम्मीदवार उतारी थी, उस वक्त से उनका एनडीए से कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से वह अलग हो गए थे। मगर दिली तौर से वह नरेंद्र मोदी के हनुमान खुद को बताते हुए नजर आते थे और वह यह भी कहते थे कि असली भाजपा का भाई लोजपा है। तो जो 2020 विधानसभा की सभी बातें जानते हैं, उन बातों पर अभी ज़्यादा विश्लेषण करना कह सकते हैं कि समय की कह सकते हैं कि कमी है। तो वहां से, उस वक्त से और उसके बाद 2 दिनों पहले जिस प्रकार से एनडीए में शामिल हुए, JP नड्डा की तरफ से पत्र आया, उसके बाद जिस प्रकार से एनडीए की बैठक में चिराग पासवान शामिल हुए और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से गर्मजोशी से स्वागत किया है, तो इन बातों से समझ सकते हैं कि जो चाचा और भतीजे का द्वंद्व नजर आ रहा था, उसमें भी चिराग पासवान एक स्टेप आगे दिखते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी मांगे और शर्तें, इन तमाम बातों को लेकर खूब सुर्खियां बनी है। तो अब वो तमाम बातें हम अगले भाग में सुनाएंगे। मगर फिलहाल एनडीए की बैठक में ये बातें तय की गई है कि इस बार हमें 50% से अधिक मत चाहिए और एनडीए 3 दर्जन से ज्यादा पार्टियों के कह सकते हैं कि बैठक करा ली और यूपीए इंडिया 2 दर्जन से अधिक पार्टियों की बैठक कराई है। बाकी सीटों के बंटवारे पर हम भी बात करेंगे। जो विपक्षी एकता जो एक हुई है बेंगलोर में, उसको अगले भाग में हम बात करेंगे। फिलहाल यही बातें थी कि एनडीए की बैठक हुई, वहां पर 50% से अधिक मत लाने का कह सकते हैं कि वहां पर सबसे बड़ा टास्क रहा और यह भी टास्क रहा कि 400 से अधिक सीटें कैसे जीती जाए और छोटी छोटी पार्टियों को जिस प्रकार से सम्मान देते हुए नजर आए, ये बातें समझ में आई। और नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से तमाम दलों के नेताओं से मिलते हुए नजर आए, वह भी बातें एनडीए को मजबूत करती है। फिलहाल के लिए इतना ही कहेंगे कि आप तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स देखने के लिए आप बने रहिए झकास भारत पर। हम लगातार लाने का प्रयास करते रहेंगे। आप फेसबुक पर देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमारी खबरें जाते रहती है। बाकी धन्यवाद।